और देखिए चलिए सर फिर से कर दीजिए। अच्छा रिफ्लेक्सिव देखिए। ओके, रिफ्लेक्स का कंडीशन अब अगर ए बिलोंग्स टू आर होता है, ओके, यहाँ पर आर जो है रिलेशन जो है आर डिफाइंड दस रिफ्लेक्सिव हो गए। आर इन आर मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन जो है तो सबसेट ऑफ द रियल नंबर है। ओके, सबसेट ऑफ द आर प्लस आर। ओके, ओके, रिलेशन एक सेट है तो सबसेट ऑफ द आर प्लस आर है। ओके, सबसेट, ओके, सबसेट ऑफ द आर प्लस आर। यहाँ जो रिलेशन जो है डिफाइंड, ओके, ये सबसे रिलेशन एक सेट होता है। ओके, सबसेट ऑफ द आर प्लस आर है। और यहाँ पर ए बी जो है बिलोंग्स टू तुम्हारा रियल नंबर है। ओके, देन ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना। ओके, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बी के बदले में, अच्छा पहला रिलेशन क्या डिफाइंड है। ओके, तो रिलेशन ये डिफाइंड है तुम्हारा कि ए बी बिलोंग्स टू, ये भी जो है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू है। ओके, जहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्सिव में ए करते हैं, जब ए बिलोंग्स टू आर क्या होता है। ओके, ए बिलोंग्स टू जब ये रिलेशन में आता है, आर आर रियल नंबर नहीं है, रिलेशन में है। ओके, ए बिलोंग्स टू आर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ए के बदले में लेस देन इक्वल ए क्यू। तो यहाँ पर ये ट्रू नहीं होता है, हर जगह ये ट्रू नहीं होता है। ओके, हर जगह ट्रू नहीं होता। सपोज ये 1/2, ओके, 1/2 लेस देन ये 1/2 का क्यूब किया। हर जगह जो सही होता है उसी को ये, क्योंकि आर एक रियल नंबर है तो 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है हमारा। ओके, तो ये देखिए क्या होता है, 1/2 जो है एग्जाम्पल दिया जाता है। लिखोगे कि फॉर, यहाँ पर लिखोगे फॉर 1/2 बिलोंग्स टू आर, क्या आएगा 1/2 लेस देन 1/2 का क्यूब। क्या 1/8 1/2 से बड़ा होता है क्या बच्चों, 1/8 क्या 1/2 से बड़ा होता है क्या, ये फॉल्स होता है। 1/8 कभी 1/2 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, 1/2 0.5 होता है, ये 0.2 कितना आएगा तुम्हारा ये। ओके, ओके, पॉइंट देने से 0.2 समथिंग आएगा, तो ये 0.5 ये फॉल्स है। ओके, ये छोटा है, ये बड़ा है। ओके, ये थोड़ा गलत है। ओके, तो ये फॉल्स है, विच इम्प्लाई दैट सिंस 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो रिलेशन में नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसा एग्जाम्पल ही देना है बच्चों को। ठीक है, और हमेशा कोशिश करो कैसे वो ना हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, ऐसे कोशिश करो। एक केस में भी नहीं होगा तो होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक देखिए। ओके, सिमेट्रिक, ओके, तो दोबारा देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होता है, योर ए लेस देन क्या होता है, ए लेस देन बी क्यू होता है। अगेन बी का क्या रिलेशन रहता है। ओके, मीन्स अगर तुम उसको उल्टा दोगे ऐसा रहेगा, बी क्यू ग्रेटर देन ए क्यू है, बी क्यू ग्रेटर देन ए आएगा। मीन्स तुम्हारा बी जो है नॉट रिलेटेड ए है। अगर तुम बी का साथ अगर कर सकते हो, ओके, कुछ करना चाहते हो, ये रूट बी जो है यहाँ पर ग्रेटर देन ऐसा आएगा, और बी लेस देन ए क्यू नहीं आएगा, बी लेस देन ए क्यू नहीं आएगा, ए लेस देन बी क्यू है, तो बी क्यू ग्रेटर देन ए आएगा। लेकिन हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए लेस देन बी क्यू, और हमें चाहिए कि हाँ
ये बी क्यू लेस देन ए आएगा, बट हम चाहिए क्या, बी लेस देन ए क्यू चाहिए, तभी जाके बी ए बिलोंग्स टू आर आएगा। तो यहाँ पर बी नॉट लेस देन ए क्यू आ रहा है। ओके, तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ रहा है। देखो, अगर ये द्वारा ए बी बिलोंग्स टू ए लेस देन बी क्यू है, अगर बी लेस देन ए क्यू है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है, लेकिन ये बी क्यू ग्रेटर देन ए आ रहा है। ओके, बी नॉट लेस देन ए क्यू है। ओके, बी नॉट लेस देन ए क्यू है, वो बड़ा रहेगा। ओके, बी नॉट लेस देन ए क्यू है। यहाँ पर हमें चाहिए था, लेकिन ये नहीं आ रहा है। यहाँ पर बी जो है ग्रेटर देन आ रहा है, किसे, ए का 1/√3 आएगा। यहाँ पर बी क्यू ग्रेटर देन ए आ रहा है। ओके, तो बी नॉट लेस देन ए क्यू, तो इस बिलोंग्स टू दैट हमारा बी नॉट रिलेटेड टू किसे, बी नॉट रिलेटेड टू ए, और ऐसा लिख सकते हो तुम्हारा बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, so R is not symmetric. It implies that R is not symmetric. एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। इस बार 2 लेस देन जो है 3Q। ओके, और 2 3 बिलोंग्स टू R। यहाँ तो आगे इसको लिखना था, फॉर 2 3 बिलोंग्स टू R, 2 लेस देन 3Q, देन 3 लेस देन 2Q। ये ट्रू हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ एक तो दीजिए, ये ट्रू हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ दीजिए, अलग से कुछ लीजिए, अलग से एग्जाम्पल दीजिए, वैसे रैशनल नंबर में ही दीजिए। सर -1 1 -1 1 देंगे, अच्छा ठीक है, -1 लिखोगे, एग्जाम्पल लिखो, फॉर -1 बिलोंग्स टू आर। ओके, और -1 बिलोंग्स टू आर द्वारा क्या है, -1 लेस देन 1Q, देन और 1 लेस देन द्वारा क्या, तो इंटरचेंज होगा उसका, इसको इन्वर्स होगा, 1 लेस देन -1Q जो है ये फॉल्स है। सो फॉर 1 -1 बिलोंग्स टू आर में द्वारा 1 -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। ओके, जब -1 उसका ए बी है तो बी ए रहना चाहिए। ओके, तो -1 में बिलोंग्स टू आर में जब लिए द्वारा ये 1 -1 की फॉल्स हो गया, 1 -1 की डज नॉट बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट ओके सिमेट्रिक। ऐसा एग्जाम्पल लेके तो आपको काउंटर एग्जाम्पल लेके उसको प्रूव करना है, विच इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। सर हाँ जी बोलिए। सर वो इंटरचेंज क्यों किए, मतलब ए बी हमारा का रिलेशन दिखाने के लिए? हमारा सिमेट्रिक का क्या कंडीशन पता है, सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है पता है, तो बोलिए सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, अर्पिता बोलो, सिमेट्रिक कब होता है एक रिलेशन। ओके, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, देन बी ए बिलोंग्स टू आर होता है, देन वो सिमेट्रिक होता है, ये कंडीशन होता है इसका। ओके, तो अगर हम -1 1 लिए, ओके, तो ये लिए इसके ये जब है तो ये इसका कंडीशन है ए लेस देन बी क्यू, देन हमें क्या होता है ना, इसको उल्टा करना जरूरी है। ओके, उल्टा करके देखेंगे, इन्वर्स करेंगे। ओके, बी का इधर लाएंगे, ए का इधर लाएंगे। ओके, तो यहाँ 1 को इधर लाएंगे और इधर लाएंगे, अगर ये ट्रू हो जाता है देन तुम्हारा बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाता है। तो जब हम इसका ऐसा लिए, एक एग्जाम्पल ऐसा लो कि जिससे वो बनेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर 1 को इस तरफ लिए और -1 को इस तरफ लिए, जब लिए तो ये फॉल्स हुआ, मीन्स द्वारा ये 1 और -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये ए बी था, ये ए बी, तो ये ए और ये 1, जब ये होता है तो ये बनता है, देन जब उसको उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे ये और ये, तो ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गया। क्या -1 1 से बड़ा है क्या, ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो मीन्स ये 1 -1 आगे ये है, उसका उल्टा जो है बी ए,
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स व्हाई आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, या क्यों उल्टा किए, वही है ना, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा अर्पिता? यस सर। तो हम लोग का उल्टा किए कि हम चेक करेंगे एफ बी के लिए बी ए वहां पर होगा कि नहीं, उस रिलेशन आर में बी ए आएगा कि नहीं। अगर -1 हम लेते हैं तो वहां पर 1 - 1 अगर उसका प्रेजेंट होता है तो वो ओके, हम लोग जानते हैं अगर 1 2 अगर है, सपोज 1 - 1 है और वही से आर में ये हमारा रोस्टर फॉर्म होता है, अगर 1 - 1 है वही आर में -1 आएगा, तभी वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। ये भी रहना है उसका, सिमेट्रिक। हाँ ये रहना उसका यस उल्टा सर। रहना है। तो हम यहाँ पर देखें जब 1 - 1 लेके देखें तो उसका उल्टा -1 उसमें आर में नहीं आ रहा है, समझ लो। सिमेट्रिक अगर ये है उसका रिवर्स अगर यस ये सर। रहता है तभी प्रेजेंट है। जब हम एक तो एग्जाम्पल लेके देखिए 1 - 1 बिलोंग्स टू आर, तो उसका रिवर्स जो है -1 वो है कि नहीं चेक किए। तो -1 जब 1 लिए, यहाँ पर 1 किस तरफ लिए, इसको इस तरफ लिए, तो 1 - 1 पहला लिए हम -1 पहला लिए हम -1 + 1 लिए, आगे उसका उल्टा चेक किए 1 और -1 है कि नहीं, उसके बदले में 1 और -1 वहां पर आएगा कि नहीं चेक किए। तो हम उसका वो रिवर्स कर दिए 1 और -1 देखे तो वो नहीं आ रहा है, वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फॉल्स आ रहा है। तो अगर ये लेते हैं उसका रिवर्स ये नहीं आता है, ओके। पर -1 जब लिए उसका रिवर्स 1 - 1 नहीं आता है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ओके। ये आर में नहीं आता है, ये 1 और -1 ये नहीं आता है, इसलिए तो ये सिमेट्रिक नहीं है, समझे। कि हम अपना से एक तो लिए यस सर। -1 ये तो चेक किए तो उसका रिवर्स 1 - 1 वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक, ऐसा ही लिखना है। ये फॉर दिस ये होता है, जब उसको इन्वर्स किए तो ये फॉल्स हो रहा है, तो अगर ये है उसका ये रिवर्स 1 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये है बिलोंग्स टू आर और ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रांजिटिव, देखो ये एग्जांपल लेके ही ये करना है, ओके। ट्रांजिटिव देखो क्या है, यहाँ पर लिखोगे फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ओके। अच्छा, ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होता है, और ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होता है तुम्हारा, ए लेस देन इक्वल टू शायद था, एंड फॉर बी सी बिलोंग्स टू आर क्या होता है, ओके। फॉर बी सी बिलोंग्स टू आर क्या होता है, बी लेस देन सी क्यू, देन पर ए लेस देन सी क्यू है कि नहीं चेक करना है। तो देखो ये तुम्हारा बी क्या होता है, यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा, ओके। देन तुम्हारा क्या होता है, देखो ये बनता है बी इस तरफ आने से ए का पावर 1/3 लेस देन ये बी रहेगा, ये फिर बी लेस देन क्या होगा, सी क्यू आएगा, ऐसा कंडीशन आ जाएगा, ओके। ये जब ए लेस देन बी क्यू हुआ, ओके, बी लेस देन सी क्यू हुआ, तो इधर बी इक्वल टू क्या आएगा, बी इस तरफ आ जाएगा, ए का पावर कितना 1/3 आएगा, इधर ए का पावर 1/3 लेस, ये बी आएगा, बी लेस देन है। लेकिन हमें चाहिए था ये जो ए विच इम्प्लाई दैट ए क्या हो जाएगा जानते हैं, अगर इसको इसको इक्वल करेंगे, ओके, उसका पावर फिर और बढ़ जाएगा, सी का पावर 9 आ जाएगा, ओके। तो तुम्हारा ए स्क्वायर, अभी इसको देखेंगे बच्चों, फिर से मैं बोल रहा, यहाँ पर बी निकाले, ये बी और ये बी है, ओके। बी कैसा आएगा, इसका पावर 1/3 आ जाएगा, ओके, इसका पावर 1/3 आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ रहा है, ए का पावर 1/3 जो है वो किससे हो रहा है, सी क्यू के होता है। तो हमारा ए क्या होगा, सी का पावर 3 है, फिर पावर 3 हो जाएगा, ये फिर ये 1/3 तो जान से 3 पावर 3 हो जाएगा, तब एस लेस देन सी का पावर 9 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था हाँ ए लेस, हम बट वी नीड क्या था, बट वी नीड ए लेस देन इक्वल टू सी क्यू चाहिए था, लेकिन आया क्या, सी का पावर 9 आ गया, ओके। सो ये आ गया विच इम्प्लाई दैट
हमें ये चाहिए था विच इम्प्लाई दैट AC डज नॉट बिलोंग्स टू R. AC जो है डज नॉट बिलोंग्स टू R, विच इम्प्लाई दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव. और एग्जाम्पल ऐसा सर लेंगे. हाँ बोलिए. सर हाँ बोलो. सर वो तो सी क्यू से छोटा हो तो C⁴ से भी तो छोटा हो ना. लेकिन हमें ये चाहिए था, ये लेस देन इक्वल टू CQ चाहिए था सर तो हमें. तब C⁴ से भी तो छोटा हो. ऐसा तो थोड़ी होता है. एग्जाम्पल लेके देखिए, एग्जाम्पल थोड़ी लेके देखिए, ये ट्रू तो नहीं होगा. हमें ये अगर आ जाता तो ठीक होता. हमारे ये C⁴ आ रहा है. एक एग्जाम्पल देखिए. ओके, डायरेक्ट एग्जाम्पल में ही दे दीजिए. डायरेक्ट एग्जाम्पल दीजिए, ये मत लिखिए. ओके, क्या करेंगे, क्या कर लेंगे देखिए. ऐसा लीजिए कि द्वारा -1 और कौन क्या लेंगे, 0 लेंगे. और देखिए डायरेक्ट ये सब देखिए -1 0, ये क्या आएगा, ये ठीक आएगा. फिर 0 किस होगा. ओके, ये यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा होने से होगा. द्वारा सपोज ले लेते हैं कि 9 ले लेते हैं. 3 का क्यूब. ये 9 है तो 8 ले लीजिए. 8 लेस देन 3 का क्यूब. अगेन 3 लेस देन कितना, 2 का क्यूब. देन 8 लेस देन पर इक्वल टू आ जा रहा है इधर. ऐसा कुछ लीजिए जैसा कि नहीं होगा ट्रांजिटिव. अच्छा देखिए 4 का लेते हैं. 4 का क्यूब कितना, 64. ये 64 तो ये 63 लीजिए. देन 4 लेस देन किसे, 2 क्यूब. 2 क्यूब लीजिए. ओके, देन द्वारा 63 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब फॉल्स आएगा. ओके, ऐसा कुछ ये एग्जाम्पल अपना से ले लीजिए. ओके, तो ये 4 क्यूब 64, उसका जस्ट बैक नंबर लीजिए. लिखोगे 63 4 बिलोंग्स टू आर, क्या होगा, तो 63 लेस देन 4 क्यूब आएगा. ठीक है. एंड 4 लेस देन क्या होगा, 2 क्यूब होगा. ओके, पता नहीं ऐसे हो रहा है. अच्छा देख, ये 4 लेस देन 2 क्यूब होगा. ओके, 63 लेस देन 4 क्यूब, देन 4 लेस देन 3 क्यूब, विच इम्प्लाई दैट 6. देन तो ये इम्प्लाई दैट क्या होगा, 63 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब. ट्रू है ना फॉल्स है, ये ट्रू है ना फॉल्स है, फॉल्स है. विच इम्प्लाई दैट 63 2 does not belongs to R. So which implies that R is not transitive. Okay, ठीक है. बच्चे सब छोड़ के चले गए. ठीक है, जितना बच्चे हैं क्या करेंगे. कल से 4 बजे वीडियो थोड़ा ये हो गया. ओके, तो यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन था. तो ये 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R, then R is not reflexive. 1 2 है, 2 1 है, तो R is symmetric. 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है, तो R is not transitive. A B से रिलेटेड, B C से रिलेटेड, A C नहीं है, तो R is not transitive. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल देते हैं, कुछ करेंगे नहीं इसको. इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा.
तो एक्स एक्स रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर क्या होगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड एक्स आर द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये ट्रू है। अगर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर में क्या होगा, एक्स एंड एक्स आर द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये ट्रू है, तो ये रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट बात है एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, देन वाई एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये ट्रू है, तो ये सिमेट्रिक है। If x and y have the same number of pages and yz have the same number of pages, then xz also same number of pages, it is transitive. Since it is a reflexive, symmetric, transitive, it is a equivalence relation. Okay. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए करेंगे तो 8 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा लिखने का स्टाइल होता है। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है बेस्ट थिंग उसको ये करके कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा आएगा, a माइनस बी इज इवन। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारा आएगा, इसलिए थोड़ा अलग से मेथड में कीजिए। ये बड़ा आएगा, उसको रोस्टर करके करने से अच्छा बात है, लेकिन ऐसा ही कीजिए। रिफ्लेक्सिव देखिए, यहाँ पर ए सेट जो द्वारा दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 देखिए रिफ्लेक्सिव, और आर जो है सबसेट ऑफ द ए क्रॉस है। ओके, एंड आर डिफाइंड है, योर ए बी shows that your a minus b का मॉडुलस is even। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, इसका लिखने का थोड़ा स्टाइल होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, फिर a बिलोंग्स टू आर क्या होगा, a बिलोंग्स टू आर क्या होगा, योर a माइनस ए, ये जीरो आता है, जीरो को इवन ले आता है। ओके, एंड जीरो इज क्या, इवन। ओके, तो हमारा a माइनस ए लिए, a माइनस ए जो है हमारा जीरो होगा, जीरो को हमारे इवन नंबर में लिया जाता है। ओके, तो जीरो इज इवन, सो विच इम्प्लाई दैट आर इज व्हाट, जीरो इज इवन, ये ट्रू है, विच इम्प्लाई दैट तो चाहिए द्वारा a माइनस ए इज इवन, तो द्वारा a माइनस ए द्वारा जीरो आता है, जीरो इज इवन, ट्रू है, तो विच इम्प्लाई दैट आर इज रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक देखिए, ये ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होता है, ए माइनस बी इज इवन, और ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी इज इवन। ओके, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर एक तो माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस का मॉड क्या होता है, माइनस का मॉडुलस, देन तुम्हारा बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया, ए बी बिलोंग्स टू आर से गए थे, बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया, which implies that R is symmetric। लेकिन इसका ट्रांजिटिव का लिखने का थोड़ा स्टाइल है, वो स्टाइल नहीं लिखने से मार्क कट जाता है। ओके, ये a माइनस बी इवन था, b माइनस ए इवन हुआ, तो इट इज
आर इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट बात है, देखिए आर इज ट्रांजिटिव। ओके, अच्छा, ट्रांजिटिव में क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर पर ए माइनस बी इज इवन आएगा। जब ए माइनस बी इज इवन, यहाँ पर दो कंडीशन है, आइदर दोनों ए बी इवन होगा। जब ए माइनस बी इवन है, दो इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन नंबर होता है, दो इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन बच्चों इवन नंबर होता है। ओके, दो ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन बच्चों एक इवन नंबर होता है, दो ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन बच्चों एक इवन नंबर आता है। ओके, तो जब थोड़ा ए माइनस बी, ये थोड़ा इसमें लिखने का स्टाइल थोड़ा है कि जब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी एक तो इवन होता है। ओके, जब ऐसा इवन होता है विच इम्प्लाई दैट ओके बोथ ए बी आर इवन होगा, एल्स बोथ आर ऑड होगा, बोथ ए बी आर ऑड होगा, क्योंकि तो इवन का माइनस क्या होता है, इवन होता है। ओके, तो जब ए माइनस बी इज इवन तो बोथ ए बी आर इवन होगा और बोथ ए बी आर ऑड आएगा। ओके, नेक्स्ट अगेन, ओके, इसका थोड़ा लिखने का थोड़ा अलग सा स्टाइल है, ये थोड़ा लास्ट इसके लिए मार्क कर जाता है बच्चों का। अगेन एस सी बिलोंग्स टू आर क्या होगा, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर। जब बी सी बिलोंग्स टू आर क्या होगा, ट्रांजिटिव। हो गए, तो बी माइनस सी इज क्या होगा, इवन आएगा। तो बी माइनस सी जब इवन आएगा विच इम्प्लाई दैट बोथ बी एंड सी आर इवन होगा, एल्स बोथ बी एंड सी आर ऑड। कैसा होगा कि तरह जब बी सी इवन है, बोथ बी एंड सी आर इवन होगा, और बोथ बी एंड सी आर इवन होगा, नहीं तो बी एंड सी ऑड आएगा। ओके, तो देखो ये इसका थोड़ा लिखने का थोड़ा अलग सा स्टाइल है ट्रांजिटिव में। ए बी बिलोंग्स टू आर तो ये इवन आएगा, ये इवन तब बनता है जब ए बी दोनों ऑड होना है, नहीं तो दोनों इवन आना। बी सी इवन तभी बनेगा जब बी माइनस सी का मॉड, मॉड दिया है ना, ए माइनस बी का मॉड, ये इवन तब होगा दोनों इवन होगा, तो नहीं तो दोनों ऑड आएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा दो केस लिया जाएगा बच्चों, ये थोड़ा आर डी शर्मा में है, थोड़ा देख लीजिए इसका। ओके, आर डी शर्मा में इसका सॉल्यूशन है, थोड़ा देख लीजिए। ओके, ऐसे ही लिखोगे, आर डी शर्मा जैसे लिखा है वैसे ही लिखोगे। ओके, कि इवन और ऑड का ऊपर क्वेश्चन है। केस 1 केस 2 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आर डी शर्मा में है, यहाँ पर ये केस 1 केस 2 देखिए, ये बच्चे लिख दिए यहाँ तक, ए माइनस बी इज इवन एंड बी माइनस सी इज इवन। ओके, केस 1 लीजिए, यहाँ पर ये बी इज इवन,
अगर बी इवन है द्वारा a minus b is even, which a minus जब b इवन है तो द्वारा ये इवन आउटपुट आएगा, which implies that a is इवन आएगा, क्योंकि जब b is इवन है तो a भी कंपल्सरी इवन होना है क्योंकि इसका आउटपुट इवन है। ओके, जब b इवन है उनका सब्ट्रैक्शन इवन आ रहा है क्योंकि दो इवन नंबर का माइनस ही इवन होता है तो कंपल्सरी a इज इवन आएगा। ओके, एंड b माइनस सी इज इवन, उनका आउटपुट अगर b माइनस सी अगर इवन है उनका आउटपुट तो विजिप्लाइजर c इज इवन होगा। ओके, क्योंकि जब b इवन है b इवन है c कंपल्सरी इवन होना है तभी जाकर उनका आउटपुट इवन आएगा, b उनका सब्ट्रैक्शन इवन आएगा। तो यहाँ पर a इवन बन गया, c इवन बन गया, which implies that a minus c, ये इवन बन गया, इवन बन गया, दो इवन नंबर का माइनस क्या आएगा, इवन होगा। ओके, तो a माइनस b था, b माइनस c था, तो a माइनस c इज ट्रांजिटिव। जब केस मान लेंगे b जब इवन है, ओके, b जब इवन है तो a कंपल्सरी इवन आएगा क्योंकि उसको आउटपुट इवन चाहिए, तो a कंपल्सरी दो सब इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन आएगा। ओके, जब द्वारा c अगर इवन है उनका सब्ट्रैक्शन a में, हाँ, जब c इवन है, जब b इवन है तो हम लिए है कंडीशन, जब b इवन है कंपल्सरी c इवन आएगा, उनका सब्ट्रैक्शन एक इवन आएगा। ओके, उनका आउटपुट इवन चाहिए तो c इवन है तो a भी इवन और c भी इवन, उन दो इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन आएगा। ओके, अगेन केस 2 लेंगे, इसी का ये वाला ये है, थोड़ा ये मार्क्स रहता है, नहीं तो मार्क्स काट देते हैं। केस 2 क्या है, जब b इज ऑड, हमारा ये ट्रांजिटिव में ही मार्क करता है थोड़ा उसका, तो चलो केस 2 है जब b इज ऑड, जब b ऑड है पर a माइनस b इज इवन तब आएगा, दो ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन होता है, तो जब b इज ऑड a इज ऑड होगा क्योंकि दो ऑड, जब b ऑड है और उनका डिफरेंस इवन आना है तो दो ऑड नंबर का डिफरेंस इवन आता है। ओके, दो ऑड नंबर का डिफरेंस इवन आता है। ओके, तो क्या है 3 में। ओके, तो जब b ऑड है तो कंपल्सरी a ऑड है। ओके, क्योंकि उसका आउटपुट इवन चाहिए तो a कंपल्सरी ऑड रहेगा, एंड द्वारा b माइनस c को इवन चाहिए, तो क्या है कि जब b केस 2 जब b ऑड है तो a माइनस b इवन चाहिए तो a ऑड बनता है। अगेन b माइनस c इज इवन नेक्स्ट चाहिए, b ऑड है तो c भी ऑड आएगा, b ऑड है तो c भी ऑड आएगा। ओके, तो द्वारा a माइनस c, एक इवन आएगा। a माइनस c क्यों इवन है आएगा, क्योंकि सिंस a एंड c आर ऑड नंबर्स। ओके, ठीक है, तो ये a माइनस सी तो मीन्स पर एस सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर हो गया, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव हो गया बच्चों। नेक्स्ट बात है इसमें, और भी इस क्वेश्चन में दिया है थोड़ा, क्या क्वेश्चन बच्चे समझे तो बच्चों, जब तक बी इवन है कंपल्सरी, जब बी इवन है कंपल्सरी ए बी इवन होगा, सी बी इवन होगा और दो इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन आएगा। जब बी ऑड है कंपल्सरी ए ऑड आएगा और सी भी ऑड आएगा, दो ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन आएगा।
तो AC बिलोंग्स टू R, तो ये हाँ, तो R इज ट्रांजिटिव है। ओके, क्योंकि यहाँ पर A एंड C का ऑड है तो उसका एक सब्ट्रैक्शन जरूरी इवन आएगा। ओके, तो R इज ट्रांजिटिव, यहाँ 2 केस लेना है, नहीं तो मास कट जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात है, तुम्हारा और भी क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में और भी इसका दिया था, देखिए पढ़िए क्वेश्चन में कि so that 135 is related to 24. Yes, but 135 is related to each other. Yes, 135 is related to each other इसलिए कि every odd number का ये subtraction odd number, if 2 odd number का subtraction even number आता है। क्वेश्चन ये था कि द्वारा so that 135 रिलेटेड टू ईच अदर, तुम लिखोगे ये ट्रू है, 135 रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन ऑड इवन आता है। हियर 1 इज रिलेटेड टू 3, अगेन 1 इज रिलेटेड टू 5, 3 इज रिलेटेड टू 5, ये सभी मॉड है इसमें। ओके, जो 1 - 3 का मॉड जो है थोड़ा इवन आता है। ओके, 1 - 5 का ये द्वारा 4 इज इवन, ये 3 - 5 का मॉड दैट इज 2 इज इवन। तो ये अपने आप को सब रिलेटेड है, द्वारा 1 3 रिलेटेड है, 3 5 रिलेटेड है, 1 5 रिलेटेड है, अपने आप को रिलेटेड है, बिकॉज 2 ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन आता है। ठीक है, तो each element of the 1 3 are related to each other. Yes, क्योंकि उनका जो सब्ट्रैक्शन जो है A - B जो है उनका इवन आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात और भी एक तो बोल रहा है, ओके, उसमें और भी कुछ बोल रहा है, देखिए कि 2 4 are related to each other. Yes, इवन नंबर रिलेटेड टू ईच अदर होगा, 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यस, हर ऑड नंबर अपने आप बीच में रिलेटेड है, 2 4 ऑल्सो रिलेटेड है, रिलेटेड ईच अदर, क्योंकि 2 इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन नंबर ही आता है। तो ऑड नंबर अपना बीच में रिलेटेड हैंगे, क्योंकि उनका 2 ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन इवन आता है। इवन नंबर भी रिलेटेड ईच अदर है, बिकॉज 2 इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन ओके इवन नंबर आता है, लेकिन ऑड और इवन का वो रिलेटेड नहीं है। बट नो एलिमेंट ऑफ द ये उससे रिलेटेड नहीं, क्योंकि ऑड माइनस इवन नॉट ए इवन नंबर। लिखेंगे क्या लिखोगे, इट वर ऑड नॉट रिलेटेड टू इवन। odd number not related to even number. क्यों not related to even number? Because odd minus even is not even. तो odd number not related to even number होगा, क्योंकि odd minus इवन हो या इवन माइनस ऑड हो, इज नॉट इवन। तो हर इवन नंबर अपने बीच में रिलेटेड होंगे, हर ऑड नंबर अपने बीच में रिलेटेड रहेंगे, लेकिन ऑड जो है 1 3 5 नॉट रिलेटेड टू 2 5। ओके, वो ऑड इवन से रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि ऑड माइनस इवन हो और या इवन माइनस ऑड हो, इज नॉट इवन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा लास्ट का ही थोड़ा ट्रांजिटिव का लिखना पड़ेगा, थोड़ा लिखने का स्टाइल होता है। ओके, ठीक है, और चार्ज इतना रहने तो कल से 4 बजे होगा क्लास, और एक तो